ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तुते। अथ सप्तदशो अध्याय। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के अष्टम स्कंध का सप्तदशो अध्याय। 17वां अध्याय। भगवान वामन का प्रादुर्भाव और आदिति को वर देना। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, कश्यप का उपदेश प्राप्त करके आदिति ने बड़ी सावधानी से संयम के साथ 12 दिन तक पयोव्रत किया। रात में चतुर्भुज नारायण के दर्शन प्राप्त हुए। तस्यं प्रादुर्भूताशं भगवान आदि पुरुषा पीतावासम बहुश्रुतम शंख चक्रम गदाधरा। भगवान ने आदिति के स्वप्न में कहा, इस स्वरूप का पति से ध्यान करोगी तो इस स्वरूप का पति में ध्यान करोगी तो तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा। आदिति ने स्वप्नावस्था की स्तुति की। आदिति सागर्भा हुई। 9 मास पूर्ण होने के बाद आतुरता से भगवान की प्रार्थना ही करती रही। आदिति ने कहा, हे प्रभु जी, कब पधारोगे, कब आप हमको दर्शन दोगे। भगवान बड़े आतुरता के साथ बिना दर्शन नहीं देते हैं। जब बहुत बड़ी प्रबल इच्छा होती है भगवान के पाने की या दर्शन करने की, तभी वो भगवान दर्शन देते हैं। आदिति माता ने हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहा, आप शरणागत वत्सल हैं। जीवों को सुख तथा ज्ञान की प्राप्ति आपकी कृपा से ही होती है। विश्वासम विश्वाभवनम स्थित संज्ञाम अस्थरे गृहीत पुरुषां शक्ति गुणाय भूमने स्वास्थाय स्वास्तुम पद बृहद पूर्णम बोधाब्दम पादितात्मम माशे हरे नमस्ते। हे प्रभु, आप विश्व की उत्पत्ति के कारण हैं। आप ही जीवों पर प्रसन्न होकर के और अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाले हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाले हैं। आपके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है। आपके हृदय के अंधकार को नष्ट करते हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। आदिति की भक्तिमय स्तुति से भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी अभिलाषा को जानता हूँ। तुम शत्रुओं का संहार और अपने पुत्रों को पहले की तरह सुख समृद्ध संपन्न देखना चाहती हो। भगवान ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे पयोव्रत से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। शत्रुओं पर विजय और तुम्हारे पुत्रों को सुखी करने का मैंने उपाय सोच लिया है। मैं पुत्र रूप से उत्पन्न होकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। तुम अपने पद के साथ मेरे स्वरूप का ध्यान कर उनकी सेवा करना शुरू कर दो। यह रहस्य किसी को प्रकट नहीं करना है। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। आदिति बड़ी निष्ठा से पद की सेवा करने लगी। कश्यप जी ने समाधि द्वारा रहस्य जान करके अपने निहित भगवान के तेज को आदिति के गर्भ में स्थापित कर दिया। जब ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ कि भगवान आदिति के गर्भ में आ चुके हैं, तब वह गर्भवती भगवान की स्तुति करने लगे। गर्भवासी भगवान की स्तुति करने लगे। तम वै प्रजानां स्थिरं जनांगाम प्रजापतिं नमासि संविष्णो दिवेकशं देवो दिव्यच्युत्यानां परायणां नैरियो मजोजस्तु। हे प्रभु, आप चराचर प्रजा और प्रजापतियों को भी उत्पन्न करने वाले मूल कारण हैं। हे प्रभु, जैसे जल में डूबे हुए को केवल नौका ही हमारा सहारा होता है, वैसे ही स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आप ही आश्रय हैं। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के अष्टम स्कंद का 17वां अध्याय समाप्त होता है।
अथ अष्टादशो अध्याय, 18वां अध्याय, जिसमें वामन भगवान प्रकट होकर राजा बल की यज्ञशाला में पधारना। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीला से की अस्तुत की। तब जन्मा भगवान माता आदिति के सामने प्रकट हो गए। भगवान के चार भुजाएं थी, शंख चक्र गदा कमल धारण किए हुए थे। पीताम्बर शोभायमान हो रहा था। श्रोवणम श्रावणम द्वादशम मुहूर्ते अभिजितम प्रभो सर्वे नक्षत्रम तारास्तिम चक्र जन्मम दक्षिणम। भाद्रपद शुक्ल पक्ष श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। यही विजया द्वादशी कहलाती है। अभिजित मुहूर्त था, मध्याह्न काल था, दिव्य विग्रह था। आकाश में नगाड़े बज रहे थे, देवता पुष्प वृष्टि कर रहे थे। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। हृदय आनंद से भर गया। कश्यप जी ने वामन भगवान का दर्शन करने आए। नारायण का चतुर्भुज रूप अदृश्य हो गया। अब 7 वर्ष के बटुक बन गए। सुंदर लंगोटी थी, मुख पर दिव्य तेज था। ब्रह्मादि देव आए। ब्रह्मा जी ने कश्यप जी से कहा, आपका गृहस्थ आश्रम सफल हो गया है। आप जगत के पिता के भी पिता बन गए हैं। यज्ञोपवीत से ब्रह्मा संबंध होता है। मंत्र दान करता हुआ पिता पुत्र से कहता है कि आज से अपना नहीं ईश्वर का हो गया। उस दिन माता के साथ पुत्र का अंतिम भोजन कराया जाता है। इस पवित्र विधि से पुत्र के माता पिता और सूर्य नारायण और गायत्री देवी यज्ञोपवीत में हर एक देव की स्थापना की जाती है। तस्योपानीयं यामस्य सावित्री सविता प्रवेद बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम मेखला कश्यपो दधात। हे परीक्षित, जब वामन भगवान का उपनयन संस्कार होने लगा, तब गायत्री के अधिष्ठात्र देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत पर और कश्यप जी ने मेखला दी। यज्ञोपवीत और बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत दिया और कश्यप जी ने मेखला। कौपी नागछांद माता छौत्रस्य जगतम पते। आदिति माता ने लंगोटी दी, पृथ्वी ने आसन दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सरस्वती ने जपमाला दी, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। ब्राह्मण को 3 बार संध्या करने का आदेश दिया जाता है। प्रातः काल की संध्या से रात्रि का पाप नष्ट होता है। मध्या संध्या से अन्न जल का दोष समाप्त हो जाता है। बृहस्पति ने उपदेश दिया और कहा, हे बटुक, आज से मधुकरी शिक्षा प्राप्त की जाए। भिक्षा करने जाना है। ब्रह्मचारी को काष्ठ की बनी नारी मूर्ति का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान बलवान इंद्रिया को भी विचलित कर देती है। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, इंद्रियाम ही चरताम यनमोनुभाव धीयते तदस्य हरित प्रज्ञा वायुर्भावा विभाव। श्री गीता के दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक संख्या। इंद्रियां मन का आश्रय लेकर के मन बुद्धि को हरकर उसे भोगों में लगा देती हैं। मन रूपी हाथी को सत्कर्म रूपी अंकुश से ही बस में किया जा सकता है। गीता में भगवान ने अर्जुन को मन के विग्रह का उपाय बताया। स्नेह स्नेह रूपमाद्यम बुद्धिम आदति गृहीत्या आत्म संस्थम मना कृत्वा न किंचिद चिंतेत। गीता के 6वें अध्याय का 25वां श्लोक का सुख। वामन भगवान ने जगदम्बा पार्वती के पास जाकर के ओम भगवती भिक्षाम देहि, पार्वती माता से भिक्षा प्राप्त कर बटुक ब्रह्मचारी बने। वामन जी ने सर्वप्रथम भिक्षा गुरु बृहस्पति को समर्पित की। बृहस्पति जी ने भिक्षा देख करके कहा, हे बटुक, यह भिक्षा तो बहुत कम है।
वामन ने गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरु जी, सबसे बड़ी भिक्षा कहाँ से प्राप्त होगी? बृहस्पति जी ने आज्ञा दिया, बोले, नर्मदा के किनारे पर राजा बल अश्वमेघ कर रहा है, उनसे तुम अवश्य अच्छे से भिक्षा प्राप्त हो जाएगी। वहां जाओ और वामन जी से उस दिशा में प्रयाण करो। श्रुत्वायश्चमेकं धैर्यं मूर्जितां बलिं भूषणां गुणो कल्पितवैवैस्तम् अजगाम तत्राखिलं संसार संवृतो भारेण संगमादे पदे। उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न शशिबल भृगवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा किया। उनके भार से पृथ्वी पग पग पर झुकने लगी। वहां यज्ञशाला में भृगवंशी ब्राह्मण बल का यज्ञ करा रहे थे। यज्ञ मंडप में उपस्थित ऋष समूह सोचने लगा कि आज तक ऐसा ब्रह्म तेज किसी ब्राह्मण में नहीं देखा। वामन जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उनके तेज को सबकी कांत से फीकी पड़ गई। हस्तब्दम वामनम तेजा नृपा। सभी ऋषि सोचने लगे, क्या यह साक्षात सूर्य नारायण तो इस रूप में नहीं आए हैं? यह कौंठ में ब्राह्मण कुमार यज्ञ के आचार्य और शुक्राचार्य वामन जी का स्वागत किया। उनके समस्त शिष्यों ने को प्रणाम किया। एतम शिष्येष भृगुनेखादम वित्तम वाक्यमाणो भगवान वामनः। छत्रम सादंडम सजलम कमंडलम विश्वेशम बिम्रयोद्धम मेधाविस्तमम्। भगवान के हाथ में छत्र दंड को से भरा कमंडल गूंज, मूंज की मेखला यज्ञोपवीत, बगल में मृगचर, सिर पर जटा शोभायमान हो रही थी। ब्राह्मण भेष में आया माया के ब्रह्मचारी बने भगवान ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। बलि राजा ने अद्भुत तेज को देखकर नमन किया और उनको दिव्य सिंहासन पर बैठाया। रूपावयम तस्यम आसनम परमाहरत। राजा बल सोचने लगे, मैंने ब्राह्मणों को देखा है, किंतु ऐसा कोई ब्राह्मण देखने में नहीं आया है। राजा बल ने रानी से पूछा, का सामान की तैयारी की आज्ञा दी? बल की पत्नी का नाम विंध्यावली और पुत्री का नाम रत्नावली था। रत्नावली के मन में वामन को देख करके वात्सल्य भाव से उमड़ आया और दूध पिलाने की इच्छा जागृत हुई। आगे चलकर वामन का पराक्रम देखा तो वामन की हत्या करने की इच्छा से उत्पन्न हुई। रत्नावली इन्हीं दो भावों को लेकर भगवान के छठी उत्सव वाले दिन पूतना बनकर आई। भगवान ने उसका उद्धार किया। राजा बल ने विंध्यावली को वामन की चरणों पर जलधारा डालने को कहा। तदपातम शौचम जनकाकल्पमासम सर्वत्र विमूर्तम दधान सुमंगलम। भगवान के चरण कमलों का धोवन परम मंगलमय है तथा समस्त पापों को धोने वाला है। वही राजा बल ने अपने सिर पर धारण किया। राजा बल चरण धोने लगे और सभी ब्राह्मण पुरुष सूक्त का पाठ करने लगे। राजा ने कहा, आप जैसे पवित्र ब्राह्मण और चरणोदक लेने में ही पवित्र हो गया है। मेरे पितरों को भी सद्गति प्राप्त हो गई। मेरी भी यज्ञ भूमि पवित्र हो गई। मैं आपके चरणों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। बल ने कहा, पूर्णशाली माता पिता को आप जैसे पुत्र सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। मैं सोचता हूँ कि अपना सर्वस्व आपको अर्पित कर कर वनवासी बन करके ईश्वर में लीन हो जाऊं। गोस्वामी तुलसीदास ने सुंदर भाव श्री रामचरितमानस में व्यक्त किया है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा,
मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। वामन जी ने मन ही मन कहा, हे राजन, मैं तुम्हारा सब कुछ लेने के लिए ही आया हूँ। यद 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 वटो वक्षाम तक्षे सम्मे तवार्थिनं विप्रसुतानुपनर्तके काकांचकं गुणवदधामं पृष्टं तथान्नमे मुतं वा विप्रं कन्यां ग्रहा ग्रामानं समृद्धाय स्तुर्गानं गजानारतमस्ति वासां प्रातीक्षम्। भगवान की शरण में जाना ही वामन की कथा है। राजा ने कहा, महाराज, लगता है आप कुछ मांगने के लिए ही मेरे यहाँ पधारे हुए हैं। आप जो चाहे निसंकोच मांग सकते हैं। आप हाथी, घोड़ा, सोना, चांदी, धान, धन्याद को भी अभिष्ट वस्तु चाहे मुझे ग्रहण कर सकते हैं, मुझसे ग्रहण कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं आपकी ब्राह्मण कन्या भी दे सकता हूँ। जो आपकी इच्छा हो मांग सकते हैं। राजा ने बार बार यही प्रार्थना दोहराई। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के अष्टम स्कंद का अष्टादश 18वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि।